ही नायब सैनी जी की स्थिति है। कुरुक्षेत्र के अंदर कोई पूछ नहीं रहा, पार्टी में इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लीलाराम गुर्जर जी को बाजू से पकड़ के मुख्यमंत्री ने गाड़ी से बाहर उतार दिया था। अब से फौज की कोई भर्ती नहीं निकली है और इस भर्ती के ना निकलने के कारण करीबन 15-20 दिन पहले एक लड़के ने आत्महत्या की और ये कहा कि मैं ओवरेज हो चुका हूँ और अगले जन्म में फौज के अंदर आऊँगा। देखिए, संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर कोई कानून बनाना है तो उसको ठीक तरीके से बना के फिर बातचीत करें। और मेरे को लगता है कि अपनी बात कहने के लिए सारे इन्होंने पहले हुड्डा साहब को काबू रखा, कुलदीप बिश्नोई को काबू रखा उनके घोटालों के ऊपर। आज इन्होंने एक और लीडर को पकड़ लिया है जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय लेवल का लीडर हूँ। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में प्रचार प्रसार को लेके अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा का विज़न बताने के लिए कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के ऊपर 29 तारीख 11 बजे पहुँच रहे हैं। और आज की जो प्रेस वार्ता है वो 29 तारीख की अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर, उसको लेकर बुलाई गई है। और आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर आगाज़ करने जा रही है। पंजाब इलेक्शन के बाद गांव-गांव के अंदर संगठन खड़ा किया जा रहा है। उसी को लेके आम आदमी पार्टी हरियाणा में प्रचार प्रसार को लेके अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा का विज़न बताने के लिए कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के ऊपर 29 तारीख 11 बजे पहुंच रहे हैं। और आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं हरियाणा की पूरी जनता को कहना चाहूँगा कि 29 तारीख को ज़रूर पहुँचें और वहाँ पे हरियाणा की 75 साल की राजनीति में जो भी हुआ उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होगी। धर्म युद्ध धर्म क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। धर्म अधर्म की लड़ाई के अंदर अरविंद केजरीवाल जी अपना विज़न लेके सबके बीच में पहुंच रहे हैं। तो आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। किस तरह से इस न्योते को दिया जा रहा है, किस तरह से जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों तक पहुँच पाएंगे? हमने गांव-गांव की टीम बनाई है जो गांव स्तर पे पहुंच के सभाएं कर रही है, नुक्कड़ सभाएं कर रही है, सभी लोगों से मिल रही हैं। उन सबसे मिल के उनको आमंत्रित किया जा रहा है रैली के लिए। कितने की संख्या जो है वो अनुमानित है, कितनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे? ब्रह्म सरोवर का जो मैदान है आज तक किसी से नहीं भरा, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हुई हो। वहाँ पे 2 लाख लोगों को आमंत्रित किया गया है। लगभग 2 लाख लोग तो पहुँचेंगे और आमंत्रण जो है गाँव हरियाणा के हर गांव में, हर नुक्कड़ पे, हर कस्बे के अंदर, हर शहर में, हर गली में किया जा रहा है। कौन पहुँचने की? अरविंद केजरीवाल जी जो राष्ट्रीय संयोजक है और आम आदमी पार्टी के दिल्ली से मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं। वही अपनी बातचीत रखेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। अभी कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। अभी पंजाब से किसी के साथ बातचीत नहीं। क्या मानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अब राजनीति का नया महाभारत युद्ध जो है कुरुक्षेत्र की धरती से शुरू की है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिए जो जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है इस टाइम पे हर मोर्चे के ऊपर फेल हो चुकी है। चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो खेती बाड़ी से लेके हो, चाहे वो व्यापार के ऊपर हो, हर तरीके से बंद हो फेल हो चुकी है वो। और मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर अब एक नए विकल्प की लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, ये ना पार्टी में इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लीलाराम गुर्जर जी को बाजू से पकड़ के मुख्यमंत्री ने गाड़ी से बाहर उतार दिया था और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो जो वीडियोज़ आपके माध्यम से वायरल हुई फ़ोटोज़ जहाँ वो सुबह पीने के लिए बैठते हैं, इनकी तो आबकारी नीति भी ऐसी आ गई है, शाम को 8 बजे पीना शुरू करो और बार सुबह 8 बजे तक खुला रहेगा। यही नायब सैनी जी की स्थिति है। कुरुक्षेत्र के अंदर कोई पूछ नहीं रहा। तीसरे दिन कैथल के अंदर सिर्फ मीडिया के सामने खड़े होते हैं। कभी इन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं सुना। पार्टी इनको तवज्जो नहीं दे रही है। तवज्जो लेने के लिए उल फजूल बयान ये दे रहे हैं और उन्हीं बयानों को ये सोच रहे हैं कि इन बयानों के माध्यम से शायद नज़र में आया जा सकता है। बिल्कुल, हमने प्रदर्शन भी किया था और FIR भी की गई है। देखिए, अगर इस देश के अंदर हम रहते हैं और आतंकवादी कहा जा रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर सबसे पहले यहाँ के लोकल प्रशासन को ही करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हमारी तरफ से प्राथमिकता की गई और FIR दर्ज करवाई। SYL के पानी को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि पंजाब में सरकार उनकी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनकी है, तो SYL का मामला क्यों? देखिए, SYL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया
हम उस डिसीजन को लागू करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और 2024 के इलेक्शन में जब सरकार आएगी 25 तक इस मुद्दे को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। इस मुद्दे के ऊपर उसके बाद कभी बात नहीं होगी। दिल्ली की सरकार पानी के लिए बोल रही है हरियाणा को, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के, तो क्यों नहीं दिया जा रहा दिल्ली को पूरा पानी? दिल्ली ये सियासती लड़ाई है इनकी, ये बड़े गलत तरीके से चलते हैं। यहाँ पे यमुना के पानी को पहले दूषित किया जाता है, फिर उधर जाके दिल्ली के अंदर दूषित पानी पहुँचता है, वो भी ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। और इस गर्मी के मौसम में मैं तो कहता हूँ कि हमारी तो परंपरा ये रही है कि युद्ध के मैदान पे भी दुश्मनों को हमने पानी पिलाया है, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है कि हम अपने भाई बंधुओं को भी पानी से वंचित रखते हैं, क्योंकि वोट नहीं दिया उन्होंने वो हमें सत्ता में नहीं लेके आए, इसलिए बीजेपी सरकार इस तरीके काम कर रही है। सुखबीर जी, हरियाणा के हालातों को देखते हुए आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, क्या हरियाणा के लोगों पर उसका असर हो पाएगा? देखिए, हरियाणा के लिए जो मैनिफेस्टो बनेगा वो हरियाणा के लोगों के लिए होगा, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो। बेरोज़गारी में आज स्थिति ऐसी हो गई है, हरियाणा से सबसे ज़्यादा फ़ौज के अंदर जाते थे, 3 साल से फ़ौज की कोई भर्ती नहीं निकली है, और इस भर्ती के ना निकलने के कारण करीबन 15-20 दिन पहले एक लड़के ने आत्महत्या की और ये कहा कि मैं ओवर एज हो चुका हूँ और अगले जन्म में फ़ौज के अंदर आऊँगा। इतने देशभक्त बच्चों को हम अपने हाथों से खो रहे हैं, ये भी सरकार की नीति और नीयत की वजह से है। और उप मुख्यमंत्री बड़ा शर्मनाक बयान देते हैं, कहते हैं उस बच्चे का मन बड़ा कमज़ोर था। कमज़ोर इनकी नीतियाँ हैं, नीयत है, इसलिए स्थिति पैदा हो रही है। और आम आदमी पार्टी जब आएगी वो किसान के मुद्दे पे लड़ेगी इलेक्शन, नौजवान के मुद्दे पे लड़ेगी, मजदूर के मुद्दे पे लड़ेगी, व्यापारी के मुद्दे पे लड़ेगी। सर, एक अभी हाल ही के अंदर बयान जारी किया गया है डीसी कैबिनेट द्वारा, यानी कि सीधा कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट हावी है, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है शेड्यूल डे को लेकर के, लेकिन किसी भी एक्ट के तहत जो है इन्होंने फैसला लिया है कि जवाबदेही नहीं दे पाएंगे ये अधिकारी जो आप किसी के फैसले को कहाँ देखते हैं? जो वो लेटर मैंने अभी मंगवाया है और उसको एक बार पढ़ के, क्योंकि डीसी साहब ने कुछ और भी फैसले दिए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि मीटर नहीं लगवा सकते अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, जबकि हमारे संविधान में मूलभूत सुविधाओं में वो सबसे पहले आता है कि बिजली पानी ये सारी व्यवस्था देनी चाहिए। ये डीसी साहब का एक बार मैं लेटर पढ़ लूँ फिर इसके ऊपर कुछ कह सकते हैं। मौखिक रूप से भी मेरे को पता नहीं है इस बात का, एक बार पता कर लें। देखिए, संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर कोई कानून बनाना है तो उसको ठीक तरीके से बना के फिर बातचीत करें, और मेरे को लगता है कि अपनी बात कहने के लिए सारे फ्री हैं। एक ईपीएफ और ईवीएस में गड़बड़ी के मामले में रणदीप सुरजेवाला जो पूर्व मंत्री हैं उनकी और एक ईश्वर नैन है, उनकी विजिलेंस जांच हुई है, क्या मानते हैं? इन पे तो कोई भी डिपार्टमेंट खोल लेना, उसी के अंदर धांधलियाँ मिलेगी, चाहे वो बिजली विभाग के अंदर जब ये मंत्री रहे हैं तब की ले लो। ये घोटालों से भरे हुए लोग हैं, बीजेपी सरकार इसको एक अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। मैं ये कहूँगा कि हमाम में सब नंगे हैं, और इन्होंने कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ, हमाम में सब नंगे हैं, और बीजेपी को ये पता है कि इनको काबू कैसे करना है। अब इन्होंने पहले हुड्डा साहब को काबू रखा, कुलदीप बिश्नोई को काबू रखा उनके घोटालों के ऊपर, आज इन्होंने एक और लीडर को पकड़ लिया है जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय लेवल का लीडर हूँ। तो कांग्रेस तो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हमने अन्न आंदोलन छेड़ा था तभी इनके पुट्ठे लग गए थे, उल्टे दिन लग गए थे, और अब ये स्थिति आ गई है कि कांग्रेस का पूरे के पूरी तरीके से पतन हो चुका है, और वो डूबता हुआ जहाज़ है। वहाँ से लोग अपना कुछ, देश की जनता भी ये नहीं सोच पा रही है कि कांग्रेस के साथ लग के कुछ हो सकता है। पंजाब में चुनाव से पहले आप लोगों ने कहा था कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं, सुनील जाखड़ अब भाजपा में चले गए, कैसे देखते हैं सर? तो पूरी तरीके से मिले हुए थे। पहले अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस के अंदर थे, वो इलेक्शन से पहले बीजेपी के साथ आ गए थे, अब जाखड़ साहब भी उधर चले गए हैं। मेरे को लगता है कि ये ए और बी टीम है, अपनी तरीके से लड़ाई लड़ रही है, और इनको साथ मिलके 5 साल मैं 5 साल आप, अब की बार 10 साल इनको दे दिए, अगले 5 साल ये कोशिश करेंगे कि किसी दूसरी तरफ चले जाएं। ये मिले हुए लोग हैं, जनता का इन्होंने भला नहीं करना है और भ्रष्टाचारी करना है। हरियाणा में आप पार्टी भाजपा का और कांग्रेस का विकल्प बन पाएगी तो जनता के लिए? आम आदमी पार्टी राजनीति के अंदर ही नहीं, पूरी तरीके से हर क्षेत्र के ऊपर आज विपक्ष में भी विकल्प बन चुकी है। जनता ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी सड़कों पे भी रहे और सत्ता के अंदर भी आए। वो समय बीत चुका है जब इनके ऊपर भरोसा किया था, वो जुमले ख़त्म हो चुके हैं। हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो सिलेंडर से लेके हो, पेट्रोल के ऊपर हो, हर तरीके के ऊपर जनता को मुँह की खानी पड़ी है, पीछे दगा इनको दिया है,
तो मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी अब सत्ता के अंदर आने के लिए तैयार है और विकल्प के तौर पे है। आने वाले चुनाव में जो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उनमें क्या भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी मैसेज वायरल हो रहा है कि नेल्लोर आप पार्टी जो गठबंधन कर निकाय चुनाव लड़ते नहीं, अभी कोई फैसला नहीं लिया है और ना इस पे कोई बातचीत हुई है। आम आदमी पार्टी अकेले के दम पे सिंबल पे अपने इलेक्शन लड़ेगी। हमारे साथ पुंडरी से इलेक्शन लड़ चुके और कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ चुके बलकार जी हैं। मैं इनसे कहूँगा कि दो बात ये भी रखें। जी बलकार, सबसे पहले मेरी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। जो अब बदलेगा हरियाणा रैली कुरुक्षेत्र के अंदर 29 तारीख को होने जा रही है, वो बहुत विशाल रैली होगी। हरियाणा के इतिहास में बड़ा भारी उसका नाम होगा और उससे एक शुरुआत होगी बदलेगा हरियाणा। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है ये आम आदमी की पार्टी है और इसकी जो नीतियां हैं वो आम आदमी के लिए बनी हुई है। जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी जो सोच है कि मेरे देश के हर नौजवान को रोज़गार मिले, हर नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा हो, हर नौजवान, हर बच्चे के पास शिक्षा हो, क्योंकि जिस देश के हर नागरिक के पास शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, उस देश की राहें बड़ी आसान होगी। महंगाई तरफ बढ़ रहा है, कभी गैस के रेट बढ़ रहे हैं, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी अन्य चीज़ों के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आटा बहुत महंगा हो गया है, तो आम आदमी कैसे? देखिए, ये जो आज की सरकार है ये भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्होंने हर महकमे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार फैलाया और भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ती है। हमारी जब सरकार बनेगी आने वाले समय में, देश की बागडोर अरविंद केजरीवाल जी संभालेंगे, तो उसके बाद हम समझते हैं कि सबसे पहले अगर कोई अंकुश लगेगा तो महंगाई के ऊपर लगेगा। क्योंकि ईमानदार सरकार देने का वादा हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी देश की जनता के साथ कर रहे हैं। उनका गठबंधन देश की जनता के साथ है, आम आदमी के साथ है। तो जैसे ही सरकार बनेगी, देश के अंदर देश की बागडोर अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे और हरियाणा में तो सरकार बनना तय हो चुका है। जो आज के हालात, आज का माहौल जो हरियाणा में बना हुआ है, उससे आने वाले 2024 में हरियाणा में आम आदमी की सरकार सुखबीर जी, आखिरी सवाल आपसे है, अंत में लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे रैली को लेकर? मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से और आपके सोशल मीडिया के चैनल्स के माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता से अनुरोध करूंगा, ये धर्म की लड़ाई है। आप लोग सभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंचिए, ब्रह्म सरोवर के ऊपर, और हमें इस लड़ाई का आगाज़ वहीं से करना है। हमारे हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल जी अब बदलो हरियाणा के नाम से रैली करने जा रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि अब हरियाणा में भी केजरीवाल हो। यही चीज़ दिल्ली और जो पंजाब के अंदर हो चुकी है वो हरियाणा के अंदर भी हो। इसको लागू करने के लिए मैं माताओं, बहनों से, काकी ताइयों से, ताऊओं से, चाचे ताऊओं से, यार दोस्तों से, मित्रों से, युवाओं से, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कुरुक्षेत्र की धरती पर 29 मई को 11 बजे जरूर पहुँचें।